की, तीर्थ यात्राएं की, हमने वेद पढ़े, हमने गीता भागवत पढ़ी, हमने बहुत से ग्रंथ पढ़े, सब कुछ करके भी आज भी यही बैठे। ये प्रमाणित होता है कि आज तक जो कुछ किया उससे हमें मुक्ति नहीं मिली, हमारा मोक्ष नहीं हुआ। तो अब हमने बस थोड़ा सा विवेक लगाना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है कि जो हमने पहले किया अगर वही हम आज भी करेंगे तो हम फिर यहीं बैठे मिलेंगे, यहीं बैठे मिलेंगे, दोबारा मां के गर्भ में आएंगे, दोबारा वही जीवन काल, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर गए, शरीर मर गया, फिर गर्भ में चले गए, फिर बाहर आए, फिर वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर गए, फिर गर्भ में आए, ऐसे चलते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हमने ये सोचना है कि अगर हम सच में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, तो हमें एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या नहीं किया। जो हम करते आए हैं वही हम आज भी कर रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या नहीं किया कि जिसको हम कर लेते तो यहां ना आते। वो अधूरा कार्य क्या है, बस इतना समझना है। जैसे कि हमने अपने मन से भी बहुत साधनाएं करी, हमने छोड़ो जो राक्षस थे, राक्षसों का नाम सुना ही है आपने, भस्मासुर, रावण, कुंभकर्ण, बकासुर और भी कई राक्षस, भक्ति तो उन्होंने भी करी। हमने तो केवल मंदिरों में पूजा की होगी भगवान की मूर्तियों की, उन्होंने तो भगवान प्रकट कर दिए, प्रकट कर दिए राक्षसों ने भगवान। देखो पुराने इतिहास। और सबसे पहला वरदान क्या मांगा जो हमने कभी ना मांगा होगा, क्योंकि खुद को चेक करो। आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मेरे घर में सुख शांति आ जाए, भगवान मुझे गाड़ी मिल जाए, पड़ोसी के यहाँ बढ़िया मकान बन गया मेरा भी बन जाए, मेरे घर में बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए। और उन राक्षसों ने क्या मांगा? पहला वरदान जो उन्हें कभी मिला ही नहीं, क्या मांगा? हे भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो तुम्हारी बुद्धि कहां गई। और वो राक्षस क्या सोच के बैठे थे भक्ति करने के लिए कि भगवान मिले तो अमरता का वरदान प्राप्त कर दो। ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए दुनियादारी का, अमर ही हो गया, बात खत्म। लेकिन गलत जगह मानते रहे, इसलिए वो चीज नहीं मिली, क्योंकि जिससे मांग रहे थे वो भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बेटा हम खुद अमर नहीं हैं, तुम्हें क्या अमर करें। शंकर जी को बोला, शंकर जी मुझे अमर कर दो। वो कहते बेटा ये तो नियम ही नहीं है, अरे मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ता है, हमारी भी मृत्यु होती है, अमर यहाँ कोई नहीं हो सकता। विष्णु जी से मांगा, उन्होंने भी यही जवाब दिया, किसी को भी उनका पहला वरदान कभी मिला ही नहीं। अब ऑप्शन दे दी कि बेटा कुछ और मांग लो। अब दुनिया की तरफ दिमाग दौड़ा उसका, क्या मांगू क्या मांगू। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लिया? मुझे 3 लोग का राज दे दो। उसमें बड़ी जल्दी तथास्तु बोल दिया, दे गए, क्योंकि पता है 3 लोग में राज कब तक करेगा, एक दिन तो मरेगा।
तो उसको राज दे दिया, लेकिन जो उनकी दिल की फरियाद थी वो भगवान भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन फरियाद ही गलत थी, क्योंकि वो इस काया को अमर करने की बात करते रहे, जबकि काया अमर हो ही नहीं सकती। और जो उनका असली रूप था, आत्म स्वरूप, वो स्वयं ही अमर है। उसका उनको पता ही नहीं था कि मैं तो अमर हूं, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं, इसलिए बार बार मर रहा हूं। अगर मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता तो मुझे ये वरदान मांगने की जरूरत ही ना होती, क्योंकि जो मांग रहा है वो स्वयं अमर है। हे अर्जुन, क्या बोला गीता में? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो इस